बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा जो टॉपिक है, इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम रिलेशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मूव करते हैं, तो हमने पहले कल पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी सादा बात करें ना जी, तो जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? ये इस तार में से करंट गुजर रहा है ना, ये मैग्नेट है। मेरे अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाए, मैं मैग्नेट हूँ, मकनातीस हूँ। हर वो चीज जिसमें से करंट गुजरना हो वो मैग्नेट है। वो क्या है? मैग्नेट है। यानी दूसरे लफ्जों में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। करंट की वजह से। तो साइंसदानों की खोपड़ी उल्टी होती है लेकिन अच्छे होते हैं। तो वो आपने वो लतीफा सुना हो ना कि वो एक साइंसदान ने ये चेक करने के लिए कि शादी क्या होती है, शादी कर ली। अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि साइंस क्या होती है। समझ आ रही बात की? तो अब मसला ये है कि साइंसदानों ने इसका उलट सोचना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? उलट कैसे सोचना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसका उलट क्या होगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसका उलट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होना चाहिए। नहीं समझ आई? अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो इसकी उलट बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होना चाहिए। सही है जी। अब हमने पढ़ा था ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कोई चार्ज पड़ा है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, हम उसको लाइन से जाहिर करते थे। किससे जाहिर करते थे? लाइन से। इसी तरह हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल क्या है? साउथ है। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जो नॉर्थ पोल में से निकल रही होती हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही होती है। समझ आ रही? यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। ऐसे मैग्नेट होता है। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करती हैं। यानी अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, अगर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो कम स्ट्रेंथ है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं जिसको, ठीक है, ये अगरचे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आप इसको याद रख लें, एफएससी में आपके काम आएगी, एफएससी में आपके कोर्स का हिस्सा बन जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या शिद्दत को जाहिर करती है। उसकी एक मिसाल, आप बॉर्डर पे चलेगी इंडिया के, वहां पे क्या हो रही है जी? वो क्या कर रहे हैं? फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। तो आपने देखना है कि फायरिंग कितनी हो रही है, तो क्या करेंगे आप? उसके सामने ऐसे वो साइंसदान, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये जो स्नाइपर्स वगैरह या दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? छुपे होते हैं ना मोर्चे में, वो कोई डंडा बंडा या कोई चीज ऐसे निकाल के बाहर ऐसे ऊंचा करते हैं, उसमें गोलियां लग जाती हैं, सुराख हो जाते हैं, नीचे देखते हैं 4 मोरियां इसका वाह गोलियां चल रही। नहीं समझे? यानी वो फायरिंग की शिद्दत कैसे चेक करते हैं? वो आगे ऐसे एरिया रखते हैं, कोई ये एरिया है ना, ये एक एरिया है, इस एरिया को ऐसे करते हैं, इसमें से जितनी गोलियां गुजर जाती हैं उससे उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है। नहीं समझ आ रही बात? जितनी इसमें से गोलियां चल रही हैं, गोलियां गुजर रही हैं, उतना। इसी तरह अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है किसी जगह, क्या चेक करनी है? मैग्नेटिक, जैसे फायरिंग की शिद्दत चेक करने के लिए आपने उसके सामने से सामने एक एरिया रखा था, उस एरिया में से जितनी गोलियां गुजर गई थी वो क्या था? उस फायरिंग की शिद्दत थी, फायरिंग की शिद्दत थी। इसी तरह अगर आपने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है, क्या चेक करना है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो आप वहां पे एरिया रखें, कोई एरिया ऐसे परपेंडिकुलर रखें, उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी, उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करेगा। और उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपके कोर्स में नहीं है। फ्लक्स का बुनियादी मतलब है रश।
फ्लक्स का मानी क्या होता है? आपने चेक करना है कि इस सड़क पे कितना रश है। आप वहां पे खड़ी हो जाएं, जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं उतना रश है। आपने चेक करना है इस अकेडमी में कितना रश है। आप कैसे चेक करेंगे? आप देखेंगे इस अकेडमी में कितनी लड़कियां आ रही हैं, वो यहाँ का रश है। रश चेक करने के लिए क्या करते हैं? हम देखते हैं कि वहां पे कितने बंदे गुजर रहे हैं या कितने। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का रश या फ्लक्स क्या होता है? जितनी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही। सही है जी। अगर किसी जगह पे आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेक करना है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो आप वहां पे एक एरिया रखेंगे। उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सही है। अब उन्होंने यही काम किया, उन्होंने ये देखा। अब फिर वापस उसी बात पे चलते हैं कि उन्होंने उलट सोचा था कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होता है। तो उन्होंने वाकई ऐसे किया। उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में से, सुने बात, जब किसी कंडक्टर में से ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है, या दूसरे लफ्जों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, या तीसरे लफ्जों में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स यही था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद। उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होती है तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। उसमें क्या पैदा हो जाता है? करंट पैदा हो जाता है। समझ आ रही बात की? उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो तजर्बे किए। पहला तजर्बा उन्होंने ये किया, उन्होंने एक लिया, मैग्नेट लिया जिसका एक था नॉर्थ पोल, दूसरा क्या था? तो मैग्नेट साउथ पोल। एक था नॉर्थ पोल और दूसरा क्या था? साउथ पोल। ऐसे एक मुझे और दिखाइएगा। ये दो उन्होंने जो है ना वो ऐसे दो ऐसे, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। सही है जी। इसको पकड़िएगा। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी? ऊपर से नीचे थी। जब हम इस कंडक्टर को उसके अंदर मूव करते थे, इसके अंदर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट। जब ये पड़ा था तो इसमें कोई करंट नहीं था। ऐसे उन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा इसको, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। जब उन्होंने इसको मूव करना शुरू किया, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटना शुरू किया, तो उन्होंने देखा इसके अंदर करंट पैदा होना शुरू हो गया। इसका मतलब जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, या दूसरे लफ्जों में उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होती है, तो करंट पैदा होता है। सही है? नहीं समझ आई? जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे, ठीक है, तो उसमें करंट पैदा होता है। या जब भी किसी कंडक्टर या लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो, तो तब भी उसके अंदर करंट पैदा होता है। बात एक ही है, एक ही बात है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे या उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। सही है जी। उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और उस ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस ईएमएफ को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है? समझ आ रही बात? देखिए ना, करंट हमेशा फ्लो करता है ईएमएफ की वजह से। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस फ्लो करते हैं किसी एनर्जी की वजह से, और चार्जेस को मूव करवाने वाली जो फोर्स होती है, या चार्जेस को मूव करने वाला जो फैक्टर होता है, या जो एजेंसी होती है, उसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मोटिव का मतलब मोशन देने वाली, फोर्स का मतलब कुव्वत। वो कुव्वत जो चार्जेस को मूव करती है, जो उनको हरकत देती है, वो कहलाती है ईएमएफ। तो इसका मतलब जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, या उस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बदलती है, तो एक ईएमएफ पैदा होती है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है, उस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ठीक हो गया जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। रीडिंग कर लें जरा। Hans Christian Ørsted and Ampere discovered that an electric current through a conductor produces a magnetic field around it. पुराने साइंसदानों ने सोचा, देखा
कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फैराडे थॉट दैट द रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो फैराडे ने कहा फिर इसका उलट भी सही होना चाहिए, दैट ए मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना चाहिए। फैराडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए वायर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। उसने एक तार को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो उसके अंदर करंट पैदा हो गया। ठीक हो गया जी। इन द सेम ईयर जोसेफ हेनरी आल्सो शोड दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। हेनरी ने भी देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था तो करंट पैदा होता था। ठीक है जी। अब नीचे आ जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हो वो क्या कहलाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आप देखिए जरा, अगर आप ऐसे गोलियां चल रही हैं, आप ऐसे सामने बिल्कुल स्टैंड अप खड़े हो जाते हैं तो आप में से ज्यादा गोलियां गुजरेंगी, थोड़ी गुजरेंगी? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, गोलियों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर गोलियों से बचना हो फिर क्या करते हैं फौजी? ऐसे लेट जाते हैं, सीधे ऐसे हो जाते हैं, तो फिर गोलियां उनको क्रॉस नहीं करती। अगर ऐसे हैं परपेंडिकुलर हैं तो पूरी गोलियां गुजरेंगी, ऐसे हैं तो मिनिमम गुजरेंगी। इसका मतलब ऐसे फ्लक्स मैक्सिमम होगा और ऐसे फ्लक्स यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। इसमें से ये देखें ना, सामने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, अगर तो ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर है, गोलियां चल रही हैं, आप सामने ऐसे खड़े हैं पाक सर्ज में, तो आपके अंदर से ज्यादा गोलियां गुजरेगी। सही है? ऐसे फौजी खड़ा है, अगर वो फौजी हमें लम्हा पै जाए फिर उसके ऊपर कोई गोली उसके अंदर से नहीं। फौजी ऐसे करते हैं खासतौर पे हमारे तो कि लम्हे पै जाते हैं फौरन। समझ आ रही बात की? तो उनमें से कोई गोली नहीं गुजरती। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह ही अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से ज्यादा गुजरेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और अगर एरिया को ऐसे पैरेलल कर देंगे फिर इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर। जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम गुजरती है। इट विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और जब हम इसको पैरेलल कर देंगे तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। इफ वी प्लेस ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट। अगर हम उसके अंदर कॉइल रख दें तो उसमें से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी। इफ द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ओनली ए फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू। अब यही हमारे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट था जी, ये उसका नॉर्थ पोल था, ये साउथ था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी। अगर तो ये कॉइल, ये मैंने एक कॉइल रख दी, अब अगर ये इतनी दूर है तो इसमें से सिर्फ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? एक। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं क्या करूं, या इस मैग्नेट को आगे ले जाऊं या इस कॉइल को आगे ले आऊं, कॉइल को इसकी बजाय इधर को मूव करूं, ये कॉइल यहां पे आ जाए, अब इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? 3। 1 2 और 3। तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? चेंज होगी। यानी या तो कॉइल को मूव करूं या मैग्नेट को मूव करूं, किसी भी तरीके से मैं इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करूं तो उससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके अंदर और करंट पैदा हो जाएगा। इफ द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ओनली अ फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट। अगर कॉइल बहुत दूर होगी तो बहुत थोड़ी लाइंस इसमें से गुजरेगी। However, if the coil is close to the magnet, a large number of lines of force will pass through it. लेकिन अगर कॉइल जो है वो करीब आ जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से गुजरेंगी। ठीक हो गया? This means we can change the number of magnetic lines of force through a coil by moving it in the magnetic field. इसका मतलब हम जो है वो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद तब्दील कर सकते हैं। This change in the number of magnetic field lines will induce an EMF in the
कॉइल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली पैदा करने का बेहतरीन तरीका। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अल्लाह आप सबका आमीन।